गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका। और देख सकते हो आप किस तरीके से फॉग हो रही है। आज 26 दिसंबर है और भाई साहब अगर रोड से आंख हटी तो समझो दुर्घटना घटी, वो वाला हाल हो रहा है। तो भाई आज लोग रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, पहले जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत बुरा हाल है आज बाहर, बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है। गाइस, बचपन में मैं काफ़ी बीमार रहता था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी पतला दुबला था। काफ़ी बच्चे मुझे चढ़ाते भी थे, सीकड़ी, हड्डी, हैंगर, क्या क्या बोल के। फिर बाद में एक टाइम आया जब मैं डिसीज़न ले सकता था और जब मुझे समझ में आया कि भाई इस तरीके से काम नहीं चलेगा, मसल्स बनाना पड़ेगा, मुझे भी थोड़ी सी अपनी फिजिक्स चाहिए अच्छी सी। तो उस टाइम पे मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, बट उस टाइम पे मुझे किसी भी तरीके का कोई ज्ञान नहीं था। मैं इस इंडस्ट्री से बिल्कुल नहीं था, मुझे इसका बारे में कुछ नहीं पता था कि ABCD इसकी कुछ नहीं पता थी। मैंने जिम स्टार्ट कर दिया अपने फ्रेंड के साथ और धीरे धीरे मैंने बल्क कर लिया। तो मसल्स तो गेन हो गए, साइज़ बढ़ गया, बिल्कुल दिखने लगा। मैं जो हैंगर टाइप की बॉडी थी वो ख़त्म हो गई। बट फिर क्या हुआ कि वो साइज़ के साथ साथ फैट भी बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए थी एक अच्छी बॉडी दिखने वाली, जिसमें कि एब्स भी हों, मसल्स भी हों, ये सब चीज़। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपने कोच से बात करी, फिर इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मैं इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया। तो फिर उस टाइम पे मैंने इनिशियली स्टेज पे कौन से ऐसी 3 चीज़ें करी थी फैट लॉस के लिए, आज बात करेंगे सिर्फ उनकी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 पॉइंट। अगर आपको भी फैट लॉस करना है, अगर आपके पास मसल्स अच्छे हैं, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो और वो 3 स्टेप क्या हैं उनको आप जान सकते हो। तो जल्दी से आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। तो पॉइंट नंबर 1 है कि आपको अपनी मेंटेन कैलोरी को जानना पड़ेगा सबसे पहले। तो मेंटेन कैलोरी हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? मेंटेन कैलोरी हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक, आप ऑनलाइन कैलकुलेटर में जाके अपना मेंटेन कैलोरी पता कर सकते हैं, अपना बॉडी वेट, एज, ये सब चीज़ डाल के। उसके बाद अगर आप वैसे नहीं अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, मतलब कि अपना मैनुअल अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप एटलीस्ट 3 to 4 डेज़ अपनी जो भी आपकी डाइट में इनटेक, आपकी जितनी भी कैलोरी इनटेक कर रहे हो उसको आप जो है ट्रैक करना स्टार्ट करो। और 3 से 4 दिन का आप फिर अपना कैलोरी जो भी आपने ट्रैक की है उसका आप एवरेज निकालो, तो वो होगी आपकी मेंटेन कैलोरी। और मेंटेन कैलोरी हमारी किस तरीके से काम करती है? हो सकता है कि मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक 2 फ्रेंड हैं, रवि एंड संजय। तो रवि और संजय की दोनों की एज सेम है और दोनों का बॉडी वेट भी सेम है, दोनों की हाइट भी सेम है, दोनों की एक्टिविटी भी सेम है, दोनों कैलोरी भी इनटेक जो है सेम कर रहे हैं, 2000 कैलोरी इनटेक सेम कर रहे हैं। एक का वेट लूज़ हो रहा है और एक का वेट जो है गेन हो रहा है। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि किसको कितनी कैलोरी मेंटेन करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि दोनों की चीज़ें सेम है तो वो भी 2000 करेगा और वो भी 2000 करेगा। तो ये चीज़ें जो है आपको देखना पड़ेगी, समझना पड़ेगी। अगर आपकी सेम, मतलब कि आपकी जो मेंटेन कैलोरी है वो अगर आपको काम नहीं कर रही है, वो आपको गेनिंग पे लेके जा रही है, तो धीरे धीरे नीचे लेके आओ और आपका फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 2 की बात करते हैं, तो जो हमारा प्रोटीन इंटेक है वो हमारा होना चाहिए बॉडी वेट इंटू 1.5 ग्राम। तो 1.5 ग्राम बॉडी वेट जो है वो इंटेक करना बहुत मुश्किल है अगर आप डाइट फूड के थ्रू उसको इंटेक करना चाहते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरी आपको इंटेक करना पड़ेगी। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप वे प्रोटीन लो ताकि आपकी कैलोरी इंटेक ना बढ़े और आपका प्रोटीन जो आपको मेंटेन करना है 1.5 वो ईजिली आप मेंटेन कर सको। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 जो है वो है डेफिसिट कैलोरी। तो डेफिसिट कैलोरी में क्या होता है कि आपको अपनी कैलोरी को अपनी बर्न कैलोरी से इनटेक कैलोरी को कम रखना पड़ता है। मीन्स मैं जितना खा रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट उससे ज़्यादा बर्न करने की ज़रूरत है, तभी आपका फैट लॉस हो पाएगा। लेकिन कुछ लोग इसमें क्या गलती करते हैं कि जब उनको वेट लूज़ करना होता है तो वो बहुत, मतलब कि एकदम से सडनली जो है अपनी कैलोरी इनटेक को डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बारी आपका मेटाबॉलिज्म जो है काफ़ी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ पाते हैं और फिर आप जो है डिप्रेशन में चले जाते हो या आप जो है डिमोटिवेट हो जाते हो कि यार मैंने खाना भी बंद कर दिया, वर्कआउट भी कर रहा हूँ, तब भी रिजल्ट नहीं आ रहे।
तो जब भी आप डेफिसिट कैलोरी पे जाओ, जब भी आप फैट लॉस जर्नी पे जाओ, तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करो तो धीरे धीरे स्टार्ट करो। पहले आप मान लो अगर 2000 कैलोरी इनटेक कर रहे हो आप रेगुलर बेसिस पे और अभी आपका कोई रिजल्ट नहीं है, गेनिंग की तरफ जा रहे हो, तो आप जो है 1750 की कैलोरी पे आओ और फिर देखो कि आपकी बॉडी में कुछ चेंज आया या नहीं आया। अगर चेंज आया तो 1 वीक उसको मेंटेन करो 1750 और फिर 100-150 और कम करो या 200 कम करो। इस तरीके से आपको धीरे धीरे नीचे लेके आना है। और अगर आपको रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, अगर मान लो कि आपने 1750 करी और उसमें रिजल्ट नहीं आया, तो आप और ज़्यादा डाउन कर दो, ठीक है, 1600 ले आओ। इस तरीके से आपको अपनी डेफिसिट कैलोरी को मेंटेन करना है, ट्रैक करना है उसको भी, एकदम से सडनली नहीं करना है नीचे। अगर सडनली नीचे करोगे तो हो सकता है कि वेट लॉस हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ आपका मसल लॉस हो जाए। तो जो आपको बॉडी चाहिए कि मसल के साथ आपको एब्स चाहिए, लीन मसल चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाएगी अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू नहीं करोगे। तो यही गलती मैंने की थी जब मैं लीन था, मतलब कि जब मैं बहुत ही पतला सा दुबला सा था, जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था, तो मैंने गेनिंग करी थी। तो मैंने यही गलती करी थी कि मैंने बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया था, ऊट पटांग कुछ भी, तो उसके साथ साथ फैट आ गया था। लेकिन जब मैंने उसको काटने की स्टार्ट करा, तो जब मेरे को आइडिया नहीं था तो मैं कुछ भी ऐसे कर लेता था कि बहुत कम कैलोरी पे इनटेक किया, ऐसे वैसे कुछ भी डाइट उठा लेता था। लेकिन जब तक आप प्रॉपर तरीके से अपने न्यूट्रिशन को मेंटेन नहीं करोगे तो एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ कर दो शेयर। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आप 1 मिलियन तक पहुँचा दो। बाय।